हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है लव हार्ड, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 6.3 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो ना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नेटली से, जो कहती है ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से इंसानों का जन्म 4 पैरों के साथ, 4 हाथों के साथ और 2 चेहरों के साथ हुआ था। पर जूस को लगा कि वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, इसीलिए उनके 2 हिस्से कर दिए। और अब वो बेचारे इंसान पूरी जिंदगी अपने दूसरे हिस्से को ढूंढने में निकाल देते हैं, अपने सोलमेट को। देखिए, डेटिंग किसी भी जमाने में आसान नहीं थी, लेकिन मॉडर्न ऑनलाइन डेटिंग तो और भी मुश्किल है। मुझे लगता है मेरे एक क्लिक करने से मेरा परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। कोई ऐसा जो काइंड हो, ऑनेस्ट हो, कोई ऐसा जो पहले से शादीशुदा तो बिल्कुल ही ना हो, पर उसको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल ही नहीं पा रहा था। और मैं सालों से अपने फ्लॉप डेट की स्टोरी सोशल मीडिया पे लिखती आ रही हूँ। लोगों को पढ़ के बहुत मजा आता है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा है, पर पता नहीं मैं ये कब तक कर पाऊंगी। बाकी सब लोगों को कैसे मिल जाता है उनका सच्चा प्यार। या तो मैं दुनिया की अनलकी लड़की हूँ, या फिर गलत लोगों को अट्रैक्ट करने की कोई मैग्नेट। नेटली की दोस्त केरी उसको समझाते हुए कहती है, इन सारे फ्लॉप डेट में कॉमन क्या है तुम जानती हो? तुम तुम अपने डेटिंग सर्कल का रेंज 10 किलोमीटर पे रखी हो। तुम किराने की दुकान पे कोई अपना सामान नहीं ढूंढ रही हो, इसे थोड़ा बढ़ाओ। क्योंकि नेटली एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे अपना पार्टनर ढूंढती रहती है, और जिसका रेंज वो 10 किलोमीटर पे सेट करके रखी रहती है, जिसका नाम होता है फ्लर्ट अलर्ट। नेटली एक सोशल मीडिया पे काम करती है, जहां वो अपने फ्लॉप डेट की स्टोरी देती है, और उसको ये काम अपने फ्लॉप डेट के कारण ही मिली थी। नेटली का बॉस उसको अपना नया फ्लॉप डेट की स्टोरी मांगता है। नेटली कहती है, मैं किसी से मिली हूँ, पर इस बार मुझे लगता है सब कुछ सही हो रहा है, मैं उसके बारे में लिखना चाहूंगी। उसका बॉस कहता है, नहीं 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 नहीं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। तुम सीधे सोशल मीडिया पे जाओ और उस लड़के पे कंप्लेंट करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके बॉस कहते हैं, तो तुमने उस चूहे पकड़ने वाले लड़के को मना क्यों किया? क्योंकि मुझे चूहे से घिन आती है, और वो जो हमेशा स्माइल करता था, पता कैसे चलेगा कि किस बात पे हैप्पी है? और वो लड़का जो हमेशा तुम्हें अपना जागीर समझता था, ये बताने की उसे मुझे जरूरत है क्या? देखो नेटली, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी लव लाइफ एक डिजास्टर है, और इसीलिए तुम्हारी ये जॉब है। सर, क्यों ना मैं एक ऐसा आर्टिकल लिखूं जिसमें एक लड़की है जिसको प्यार पर से भरोसा उठने ही वाला है, फिर उसको लाइफ में परफेक्ट लड़का मिल जाता है अचानक। हाँ, स्टोरी अच्छी है, पर तुम्हारी फ्लॉप डेट स्टोरी से कम। मैं चाहता हूँ तुम उस लड़के से मिलो और तुमको एक फ्लॉप डेट की स्टोरी मिल जाएगी। नेटली फिर से फ्लड अलर्ट पे अपने उस दोस्त से चैट करने लगती है। हाँ, वही सब कुछ जो बाकी सब लोग करते हैं। घर में कौन कौन है, तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग में जो दिल की बातें होती है वो एसएमएस में ही कही जाती है। जोश भी लिखता है, क्या तुम क्रिसमस मेरे साथ मनाना चाहोगी? और ये बात नेटली के दिल को घायल कर देती है। नेटली को वो लड़का अब अच्छा लगने लग गया है, मतलब जॉस। लेकिन वो डायरेक्टली हाँ कैसे कह दे? वो अपने फ्रेंड केरी के पास जाती है, कहती है, मुझे वो लड़का अच्छा लगने लग गया है, स्वीट है, फनी है, क्यूट है। केरी कहती है, तुमने उसे कभी मिला है? नहीं। प्रोफाइल पे जो 6 पिक्चर है ना, वही देखी है। देख यार, पिछले बार याद कर, तुमने प्रोफाइल पिक्चर देख के एक लड़के से मिलने गई थी, उसने साइड पे 20 साल पुराना फोटो डाला था। ये भी बुढ़ा हो सकता है, आजकल हर बुढ़े को जवानी चढ़ी है। नेटली अपनी न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करने लगती है। वो केरी से कहती है, क्या ये पागलपन है क्या? कहीं मैं सच में तो पागल नहीं हो गई? नहीं मेरी जान, पागलपन एक ही गलती को बार बार दोहराकर उसे सही समझना होता है। लेकिन तुम एक नई गलती कर रही हो। अगर ये किसी तरह का पागलपन है तो बहुत ही प्यार वाला पागलपन है। और क्रिसमस की सरप्राइज देने सीधे जॉस के घर पहुंच जाती है। बट जॉस घर में नहीं रहता। जॉस की मम्मी खुश हो जाती है जब नेटली कहती है कि मैं जॉस से मिलने आई हूँ। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सरप्राइज तो होते हैं, बट नेटली कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जॉस ने नेटली को धोखा दिया है। वो प्रोफाइल में किसी और का ही पिक्चर लगाया था, और एक बार फिर नेटली को अपना सच्चा प्यार मिलते मिलते कहीं खो गया।
और नेटली ने अपने इस गम को रम में मिलाई और पी गई। तब उसको वो लड़का दिखा जिसको जॉस ने अपने प्रोफाइल में लगाई थी। अब लड़का तो मिल गया, बस उसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना था। अब और पीने लगी, तब भी बात नहीं बनी तो डांस करने लगी और इतने नशे में थी कि वो केवी खा ली और उसका पूरा चेहरा सूज गया क्योंकि उसको केवी से एलर्जी है और बेहोश हो जाती है। जॉस भी उसी बार में होता है क्योंकि वो भी अपना गम भुलाते रहता है और नेटली को लेके एक हॉस्पिटल में जाता है, मतलब एक जानवरों के हॉस्पिटल में लेके जाता है क्योंकि वो सबसे नजदीक होता है। नेटली को जब होश आता है तो जॉस कहता है, तुम आज असली टैग से मिली। तुम्हें क्या लगता है तुम नशे में टल्ली होकर टैग को इम्प्रेस कर लोगी? देखो, टैग यहाँ का लड़का नहीं है और उसके आगे पीछे सेक्सी लड़कियां घूमती रहती हैं, पर वो किसी को भाव तक नहीं देता। अगर तुम उसे इम्प्रेस करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। देखो, टैग और मैं 8 स्टैंडर्ड तक बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो टैग को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेटली कहती है, तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? फ्री में थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगी। नहीं, मैंने कब बोला मुझे सेक्स करना है? देखो, अगर हो सके तो क्रिसमस तक मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्यों? तुम देखी ना मेरे घर वाले कितने खुश हो रहे थे। मेरा मतलब, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो घर में मेरा इज्जत बढ़ जाएगा, और ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बस क्रिसमस तक 1 हफ्ता। इसके बाद ब्रेकअप, हम दोनों अलग। नेटली कहती है, तुम टैग के साथ मेरी सेटिंग करोगे? हाँ, न्यू ईयर तक प्यारे लव वर्ड सेट हो जाएंगे और अगले साल तक बच्चे भी। नेटली मान जाती है और जॉस के साथ रहने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था ना कभी तो मुझे पता चल ही जाता। देखो नेटली, मेरा तुम्हें फंसाने का इरादा नहीं था। उस ऐप पर मेरा प्रोफाइल 1 साल से था और मुझे मैच कितने मिले? 3। उनमें से तो एक मेरी पुरानी इंग्लिश टीचर थी जो अभी 70 साल की हैं और दिल की मरीज। उनके साथ सेक्स करूंगा तो मर जाएंगी, तो सोचा एक्सपेरिमेंट के लिए एक हॉट लड़के का फोटो लगा देता हूं और 5 मिनट में 85 मैचेस। इसका मतलब ये है, यहाँ लड़कियां तो बहुत हैं पर उन्हें मैं नहीं दिखता। नेटली कहती है, तुम ये सोच रहे हो कि तुमने ये जो किया मुझे सुन के तुम पे तरस आएगी, तो तुम पागल हो। तो देखो, डील होती है, आगे बढ़ते हैं। रात में पूरी फैमिली एक साथ डिनर करते रहते हैं। जैसा कि जॉस ने कहा था, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो घर में इज्जत बढ़ जाएगी, तो सच में घर में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। दादी कहती हैं, तुम मुझे ये बताओ तुम लोग कैसे मिले? जॉस कहता है, हम लोग एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिले, कुछ ज्यादा नहीं, मैंने एसएमएस किया, इसने एसएमएस की, और देखो आज हम दोनों साथ हैं। दादी कहती है, सब कुछ बातों से ही तो होता है, शब्दों में जादू होता है, उनसे प्यार होता है और तकरार भी। शब्दों में जो नशा है वो सेक्स में कहाँ। जॉस सुबह नेटली को अपने पापा के स्पोर्ट्स शॉप में लेके जाता है क्योंकि टैग वहीं आने वाला रहता है। जॉस नेटली को सब कुछ समझा देता है कि टैग को क्या पसंद है और क्या नहीं। देखो, तुम्हें इस बुक को पढ़ने का नाटक करना है क्योंकि ये टैग का फेवरेट बुक है और उसे रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, तो हो सके तो तुम रॉक क्लाइंबिंग लैंग्वेज यूज करना। जब टैग आता है तो जॉस नेटली से मिलवाता है। टैग नेटली के हाथों में वो बुक देख के कहता है, ये तो मेरा फेवरेट बुक है। नेटली कहती है, मेरा भी। टैग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मैं एक रॉक क्लाइंबर हूँ और सिखाता भी हूँ। आई लव क्लाइंब। मैं तो क्लाइंब के लिए ही पैदा हुई हूँ। मैं तो किसी पर भी चढ़ जाऊं। मैं तो फाड़ू हूँ, एकदम फाड़ देती हूँ, जैसे घरों पर, सीढ़ियों पर, घरों पर, ज्यादातर सीढ़ियों पर। टैग कहता है, कल हम लोग रॉक वेंचर पे क्लाइंब कर रहे हैं, तुम लोग आना चाहोगे? नेटली हाँ कह देती है। नेटली टैग के जाने के बाद जॉस को कहती है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं आता मेरे को, टैग को इम्प्रेस करने के चक्कर में सब कुछ हाँ बोल दी। देखो, रॉक क्लाइंबिंग बहुत आसान है। देखो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है।
अपने नेक्स्ट टारगेट पे बस ध्यान देना है। नेटली जॉस से पूछती है, तुम लोगों की दोस्ती कैसे टूटी? जॉस कहता है, वो फेमस हो गया ना, और तुम नहीं हुआ, तो टूट गई दोस्ती। हाँ। और रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। जॉस को कैंडल बनाने का शौक रहता है। नेटली जॉस के कैंडल कलेक्शन को देखने लगती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अजीब शौक है तुम्हारे। ये मेरी शौक ही नहीं है, मैं इसे बिजनेस की तरह सोच रहा हूँ, बट इसके लिए पैसे चाहिए जो कि नहीं है मेरे पास। पापा को सिर्फ स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, वो तो देंगे नहीं पैसे। अगले दिन जॉस का सौतेला भाई ओवेन अपने पत्नी के साथ आ जाता है। जॉस के मम्मी पापा उसके भाई ओवेन को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं और जॉस को इस बात का दुख हमेशा रहता है। जॉस जब 3 साल का होता है तो उसकी मम्मी गुजर गई होती हैं। और अगली सुबह जॉस और नेटली पहुंच जाते हैं वैनचेस्टर टैग के पास। नेटली कभी भी क्लाइंब तो की नहीं रहती है। जब इम्प्रेस करना हो, वो भी अपने मनपसंद लड़के को, तो वही बातें याद आती है। लोग प्यार में तो जान भी दे देते हैं, मुझे तो क्लाइंब करनी है। फिर क्या, चढ़ जाती है ऊपर। लेकिन जब ऊपर से नीचे देखती है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वहीं सो जाती है। जॉस समझ जाता है और ऊपर जाता है। नेटली को ऊपर से धक्का देता है और जब वो नीचे आती है तो टैग उसके लैंडिंग को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और डेट के लिए पूछता है। नेटली भी हाँ बोल देती है। जॉस के भाई ओवेन को लगता है कि नेटली के आने के बाद मम्मी पापा उन दोनों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मम्मी पापा का ध्यान अपनी ओर करने के लिए कहता है, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। जॉस भी घर में अपना इज्जत बनाए रखने के लिए नेटली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नेटली गुस्सा हो जाती है, बट उस टाइम के लिए हाँ बोल देती है। अंदर आने के बाद नेटली डांटने लगती है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जॉस कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबह नेटली टैग के साथ डेट पे जाती है। जब वो डेट से वापस आती है तो जॉस को सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है, आज मैंने ऐसे लड़के से मिला जो हर चीज में हर तरह से परफेक्ट है। टैग उतना भी परफेक्ट नहीं है। स्टैंडर्ड 1 में उसे लेजी आई का प्रॉब्लम था और वो आई पैच पहन कर आता था। तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? कहाँ कर रहा हूं मैं? कुछ कल्चर में अच्छी हाइट, अच्छी शक्ल को बुरी मानी जाती है। नेटली कहती है, फिर तो अच्छा है, मैं उस कल्चर का हिस्सा ही नहीं हूँ। जॉस की मम्मी कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट वाली जो इमेज थी उसको मैंने पेपर में दे दी है और कल की न्यूज़पेपर में वो आने वाली है। अगली सुबह जॉस और नेटली आसपास के पूरे पेपर चोरी कर लेते हैं ताकि इसके बारे में टैग को पता ना चले। टैग नेटली को डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। जब वो जाती रहती है तो जॉस कहता है, देखो टैग नॉनवेज है और वो चाहेगा तुम भी खाओ, बट तुम तो वेज हो। नेटली कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी चख लूंगी। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? देखो रॉक क्लाइंबिंग का नाटक, बुक पढ़ने का नाटक, वो अलग बात है, पर तुम अपने सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। चलो हाँ, मैंने माना तुम आज चिकन खा लोगी, पर कब तक और कितना झूठ बोलोगी नेटली? तुम मुझे मत सिखाओ, तुमने झूठ कहा तभी मैं यहाँ के फंसी हूँ। हाँ, मैंने एक फोटो के बारे में ही तो झूठ बोला। नहीं, तुमने छिपाई, तुमने अपनी आइडेंटिटी छिपाई, पर सब किया तो मैंने ही। हमारे बीच हुई हर बात, वो हर एसएमएस जो तुम्हें अब तक मिला, हर बार जब हम फंसे वो मैं ही था। तुम्हें मैं ही अच्छा लगा नेटली, और मैं तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने यहाँ तक आ गई। बट नेटली उसको छोड़ के डिनर के लिए चली जाती है। अगली सुबह नेटली अपनी मिसबिहेवियर के लिए जॉस से माफी मांगती है। तभी दादी जॉस और नेटली को लेकर अपने फ्रेंड से मिलवाने जाती हैं, जहां वो कहती हैं, तुम सब ऑनलाइन डेटिंग करना चाहते हो ना, तो मैं 2 एक्सपर्ट को लेकर आई हूं। मेरा पोता जॉस और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली, ये दोनों ऑनलाइन मिले थे, अब इंगेज हैं। तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तभी एक मैम क्वेश्चन करते हुए कहती हैं, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती।
जॉस कहता है आई थिंक बातों बातों में बताकर। तभी एक अंकल कहते हैं क्या मुझे अपनी पार्किंसन बीमारी के बारे में बताना होगा? नेटली कहती है हाँ, सच बोलना अच्छा होता है। क्या होगा अगर मैं उसमें झूठ का तड़का लगा दूं? मैं पार्किंसन की जगह मैं कह दूं कि मैं शम्मी कपूर की तरह डांस करता हूं तो? तभी एक और अंकल कहते हैं मैं नहीं बताना चाहता कि मैं व्हील चेयर पर हूं। तो उसका दोस्त कहता है हाँ तो फिर ऐसा कह दो मुझे 2 पहियों पे घूमना पसंद है। जॉस कहता है मैं समझता हूँ, मैं सच में समझता हूँ आप लोगों में अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी जिंदगी जी है, लेकिन फिर हमें शक होने लगता है खुद पर और हम फिर जिंदगी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के जीना शुरू कर देते हैं। वो हैं हम ही, पर हमारा ज्यादा खूबसूरत वर्जन, और हमें वो अच्छा लगने लगता है तो हम उसे थोड़ा और बदल देते हैं। पर बदलते बदलते इतना कुछ बदल देते हैं कि हम में हम रहते ही नहीं। पर यह धोखा है, हम खुद को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। हमारा उस झूठ की दूसरी ओर असली वर्जन है जो हमारे बनाए इस नकली वर्जन को चाहने लगता है, और यह गलत है। क्योंकि जब सच का पता चलेगा आपको तो आप बहुत निराश हो जाएंगे। तब आपके पास रहेगा वही जो आप खुद हैं। अगर मैंने कुछ सीखा है तो ये है प्यार का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन सच होना जरूरी है। नेटली कहती है मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया, मैं तुम पर गुस्सा होने में इतना बिजी हो गई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा करने की वजह क्या रही होगी। देखो नेटली, वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने गलत किया है और इस झूठ को अब नहीं खींचना। अब मैं अपनी फैमिली में बता दूंगा। नेटली कहती है देखो जॉस, ये गलती तुम्हारी ही नहीं है और डील तो डील होती है। यहाँ तक आ गए हैं तो क्रिसमस को 2 दिन बचे हैं, इसके बाद ब्रेकअप कर लेंगे। बट जॉस के फैमिली वाले जॉस और नेटली के लिए इंगेज सरप्राइज पार्टी रखे रहते हैं, जिसके बारे में उन लोगों को पता ही नहीं रहता। टैग भी वहीं रहता है, उसको भी कुछ पता नहीं रहता कि नेटली और जॉस का एंगेजमेंट होने वाला है। नेटली अब और झूठ नहीं बोलना चाहती, वो सबको सच बता देती है। वो कहती है आज से 4 हफ्ते पहले मैंने ऑनलाइन एक लड़के से मिली जो स्मार्ट था, फनी था, स्वीट था, टैग के जैसे दिखता था। तो मैंने सोचा क्रिसमस में उसके पास जाके उसे सरप्राइज देना चाहिए। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला जिससे मैं चैट कर रही थी वो जॉस था। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में थी, पर जॉस ने मुझे कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा टैग को इम्प्रेस करने में, अगर क्रिसमस तक मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूं। और मुझे सच में लग रहा था मेरा परफेक्ट मैच टैग ही है, और मैंने जॉस की बात मान ली और वो बनने की कोशिश कर रही थी जो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी हैप्पी एंडिंग चाहती थी। टैग कहता है तुम जॉस पर गुस्सा थी क्योंकि जॉस ने तुमको धोखा दिया, पर तुम भी तो वही कर रही थी जो जॉस ने तुम्हारे साथ किया। और टैग वहां से चला जाता है। जॉस के पापा उसको उदास देखकर उसके पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। जब उनको पता चलता है कि वो कैंडल बनाना चाहता है, वो मान जाते हैं और अपनी गलती की माफी भी मांगते हैं। उसका भाई ओवेन भी अपनी गलती की माफी मांगता है। नेटली लिखती है कि सच्चा प्यार ढूंढने के लिए मुझे भी अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, और शायद अब तक यही मेरी प्रॉब्लम थी। मतलब मैं हमेशा लोगों की बेईमानी पर उंगली उठाती थी, पर कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखी। शायद झांक लेती तो मुझे मेरी ये कमी पहले ही पता चल जाती, और शायद मेरी स्टोरी की यही एंडिंग थी। तभी फ्लर्ट अलर्ट पे जॉस अपना प्रोफाइल पिक चेंज करता है और नेटली के पास भी उसका नोटिफिकेशन आता है। नेटली जॉस के प्रोफाइल को देखने लगती है और सोचने लगती है। वो वापस जॉस के पास जाती है और अपने अंदाज में अपने प्यार का इजहार करती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, शायद ना भी। थैंक यू।